आज एक अजीब से टॉपिक के ऊपर बात करने का मन है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि क्या आयुर्वेद में ज्योतिष के बारे में बात की जाती है, या आयुर्वेद चिकित्सक ज्योतिष शास्त्र के ऊपर बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करूंगी, थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात तो एक चीज़ समझनी होगी आपको कि जो आयुर्वेद शास्त्र है ये वेदों से निकला हुआ शास्त्र है। जो अथर्व वेद है, आयुर्वेद में जो हिंदू धर्म की परंपरा है, इसमें 4 वेद होते हैं। इसमें जो अथर्व वेद है, वो अथर्व का मतलब ही होता है औषधि, उसमें औषधियों के बारे में बताया गया है। उसी अथर्व वेद से कुछ कुछ कलेक्शन करके आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए पहली बात। तो आयुर्वेद का जो मूल ग्रंथ है वो वेद है, वेदों से ही आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है। और जो ज्योतिष शास्त्र है उसका मूल ग्रंथ भी वेद है। ज्योतिष के बारे में जितना भी वर्णन है वो सारी चीज़ें वेदों में कहीं ना कहीं मिलती हैं। तो जब दो चीज़ें जिनका मूल वेद है एक ही जगह से निकल कर आ रही हैं, तो फिर दोनों में थोड़ा बहुत तो कनेक्शन होगा। ये और बात है कि आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के ऊपर ज़्यादा बात करता है, वहीं ज्योतिष जो इंसान के पुराने जन्मों के कर्म होते हैं या फिर आसपास की जो और ग्रह नक्षत्र वगैरह है उनके बारे में बात करता है। तो आगे चलकर दोनों डिवाइड हो गए हैं, लेकिन स्टार्टिंग पे जो मूल ओरिजिन है वो दोनों का एक ही है, दोनों ही वेदों से निकले हुए हैं। इसलिए आयुर्वेद में कहीं कहीं पर वेदों का या ज्योतिष का वर्णन आपको मिलेगा। आयुर्वेद के शास्त्रों में, आयुर्वेद की जो संहिताएं हैं उसमें ज्योतिष का वर्णन मिलेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आयुर्वेद की जब उत्पत्ति हुई तो आयुर्वेद के भगवान जो आत्रेय पुनर्वसु के जो 6 शिष्य थे उसमें से अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पारशर, हारीत, क्षारपाणी, ये 6 शिष्य थे। इसमें से अग्निवेश जी ने चरक संहिता लिखना चालू किया। चरक संहिता जो कि आयुर्वेद में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। वहीं जो आचार्य पारशर है उन्हें ज्योतिष शास्त्र का महान ज्ञाता बोला जाता है, या ज्योतिष शास्त्र में आचार्य पारशर का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो दो चीज़ जो एक ही, दो गुरु भाई हैं, दो टीचर्स हैं, पुराने एंशियंट टीचर जो एक साथ रहते थे। जैसे समझ सकते हो कि दो दोस्त हैं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में हैं, तो दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, तो निश्चित रूप से एक दूसरे को थोड़ा तो रिस्पेक्ट की नज़रों से देखेंगे ना। तो बस वही चीज़ है, क्योंकि आयुर्वेद, चूंकि ज्योतिष जो आयुर्वेद के जो गुरु हैं वो एक साथ ही बैठकर, कोई आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहा था, कोई वहीं पे ज्योतिष की पढ़ाई कर रहा था। जो गुरुकुल था, जो बड़ी सी यूनिवर्सिटी थी, वहीं पे आयुर्वेद की पढ़ाई भी साथ में चल रही थी और ज्योतिष की पढ़ाई भी साथ में चल रही थी। तो निश्चित रूप से ज्योतिष का थोड़ा तो मैटर आएगा। तीसरा एक और पॉइंट है जो दोनों के बताने के लिए है कि जब आयुर्वेद में, आयुर्वेद शास्त्रों में, चरक संहिता में या सुश्रुत संहिता में जब हम चिकित्सा की बात करते हैं तो चिकित्सा 3 प्रकार की होती है। पहली होती है देव विपाश्रय चिकित्सा। देव विपाश्रय का चिकित्सा का मतलब होता है ऐसी चिकित्साएं जो कि ग्रह नक्षत्र, देवता, आत्मा, पुनर्जन्म, इन सब से रिलेटेड होती है। इसे देव विपाश्रय चिकित्सा कहा जाता है। तो ये भी चिकित्सा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आयुर्वेद डॉक्टर होने के नाते मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि हम ज्योतिष शास्त्र के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच से समझो। अगर कोई भी व्यक्ति आज के समय में ज्योतिष के ऊपर इतना बिलीव कर रहा है कि आप सब कुछ काम वाम सब छोड़ के बैठे हुए हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। लेकिन अगर आप इसे एज ए पॉजिटिव अफर्मेशन ले सको, या फिर अपना मेंटल स्टेमिना इंप्रूव करने के लिए, या फिर थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप इसे यूज़ करो, तो ये बहुत ही ज़्यादा काम की बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पर्टिकुलर अंगूठी पहन लेने से, वैसे मैं कोई अंगूठी नहीं पहनती हूँ, लेकिन किसी कलर की कोई अंगूठी पहन लेने से या फिर हाथ में कोई धागा बांध लेने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, या आपकी एक इनडायरेक्टली आपकी एंग्जाइटी कम रहती है कि अगर आपने कोई हाथ में धागा बांध लिया या कोई पर्टिकुलर चीज़ आपने पहन ली और उसको पहनने के बाद में आपको लगता है कि इसकी वजह से मेरा थोड़ा सा कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव हो रहा है, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? करूँ? मैं तो बहुत, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मैं अक्सर बोलती हूँ, कोई बोलता है कि हम थोड़ा मंदिर जाके झाड़ फूक करवा लेते हैं, तो बोलती हूँ करवा लो, क्या दिक्कत है? खाना कुछ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ ऊटपटांग चीज़ें खानी नहीं है, कोई दुनिया भर का पैसा वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको किसी मंदिर में जाने से, किसी पेड़ की पूजा करने से, किसी के ऊपर जल चढ़ाने से, कुछ करने से
थोड़ा सा पॉजिटिव महसूस होता है, लाइफ में थोड़ा सा हैप्पीनेस आपकी इम्प्रूव होती है, तो कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा लड़ने की कि यार हम नहीं मानेंगे, हम तो बहुत साइंटिफिक वाले लोग हैं, हम कुछ नहीं मानेंगे, कुछ नहीं होता, ये सारी चीज़ें फालतू है, इतना मत लड़ो। अल्टीमेटली लाइफ का एक ही गोल होता है कि लाइफ में आपको हैप्पीनेस को इम्प्रूव करना है, अपनी लाइफ में थोड़ा सा फील गुड वाली फीलिंग लेकर आनी है। तो अगर आपको फील गुड की फीलिंग किसी भी प्रकार की ज्योतिष की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने से आती है तो उसे आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा पाठ करने से आती है तो उसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अल्टीमेटली ये चीज़ है कि आपका जो दिमाग है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहिए, और उसे रिलैक्स करने के लिए आपको जो करना है करिए। आप पूजा पाठ करिए, आप ज्योतिष करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इसका बैलेंस बनाकर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा ज्योतिष के ऊपर बैठे हुए और लगता है कि बस ग्रह नक्षत्र कर देंगे और आपको कुछ काम नहीं करना है तो फिर नहीं चलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हो मुँह से और फिर सोचो कि अरे यार ये गालियाँ मैं नहीं दे रहा, ज्योतिष की वजह से आ रही है, कोई मंगल भारी है इसलिए आपके मुँह से गालियाँ निकल रही हैं, तो वो नहीं चलेगा। आपको अपनी गालियों को, अपनी बात करने की जो कला है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ में अगर आप थोड़ा सा हेल्प लेना चाहो, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके, आपको मेंटली थोड़ा सा पीसफुल महसूस हो, तो कर लेना चाहिए। तो टोटल मिला के यही मेरा एक कंक्लूजन है। मैं इतना ही बोलूँगी कि आपको जैसा भी करने से फील गुड महसूस हो, आपको अच्छा लगे, आप करिए। बाकी एक चीज़ और है जो मैं पर्टिकुलरली मानती हूँ, मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि अगर आप गुरुवार के दिन गाय को खिलाएंगे तो उससे आपका नक्षत्र अच्छे हो जाएंगे, आप कुत्तों को खाना देंगे तो आपका शनि डाउन हो जाएगा, आपके राहु केतु शांत रहेंगे। तो मुझे लगता है ऐसा करने से आपका थोड़ा सा ग्रह नक्षत्र खुश हो या नहीं हो, लेकिन आपके हाथों से अगर कोई दान हो रहा है, किसी को कुछ खाना मिल रहा है, किसी को आप कुछ दे पा रहे हो, किसी की भूख खत्म कर पा रहे हो, तो अल्टीमेटली आप काम तो अच्छा ही कर रहे हो, तो कर लेना चाहिए। ये मेरा बेसिक ओवरऑल कंक्लूजन है इस चीज़ के लिए। और आप लोगों को कैसा लगता है आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कौन कौन सी ज्योतिष की चीज़ों पे बिलीव करते हैं, प्लीज़ वो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मुझे पढ़ने में अच्छा लगेगा। और कोई सवाल है, हेल्थ से रिलेटेड सवाल है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक के ऊपर मेरा ओपिनियन अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्थी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।